दोस्तों, लड़की एक नहीं, अनेक मामलों से होकर के गुजरती है। जब छोटी सी बच्ची जन्म लेती है, तो उसको ये सिखाया जाता है कि तुम लड़की है और लड़की बनकर ही रहे। जब एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है, तो परिवार वाले भी उसको एक लड़की की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। जब एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है, तो उसके खिलौनों में भी कहीं गुड़िया होती है, कहीं गुड्डा होता है। वहीं जब एक लड़का पैदा होता है, तो उसके खिलौनों के अंदर यही फ़र्क दिखाई देता है और जीवन जीने का ढंग वहीं से लड़का और लड़की का अलग हो जाता है। क्या एक लड़की स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती? क्या एक लड़की वो काम नहीं कर सकती जो एक लड़का करता है? हमने तो कितने उदाहरण देखे हैं। कहीं दंगल की बात करते हैं, तो कहीं हम बात करते हैं हमारे खेत खलिहान की, कहीं हम बात करते हैं उन स्त्रियों की जो खेती बाड़ी के अंदर आज राष्ट्रपति अवार्ड तक ले चुकी है। हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो हमारे देश का परचम विदेशों में लहरा रही हैं। तो क्यों ये भेदभाव क्यों होता है? अगर बात इन मुद्दों पर की जाए, तो इसको हम बोलेंगे एक लिंग भेद, जो लड़के और लड़के को शुरू में ही उसके खिलौनों को लेकर के, उसके काम को लेकर के आका जाता है। एक छोटी सी गुड़िया जब पैदा होती है, तो हम उसको ये कहते हैं कि रोटी कैसे बनाते हैं। एक छोटी सी गुड़िया जब 1 साल या 1.5 साल की हो जाती है, तो हम उसको ये सिखाते हैं कि झाड़ू कैसे लगाया जाता है, पोछा कैसे लगाया जाता है। जब एक माँ वो काम करती है, तो वो बेटी साथ साथ वो काम करती है। वहीं एक बेटा जब परिवार में पैदा होता है, 1.25 साल 2 साल तक का होता है, तो उसके लिए हम खिलौने ट्रैक्टर लेकर के आएंगे, ट्रॉली लेकर के आएंगे, जेसीबी लेकर के आएंगे। ऐसे ऐसे खिलौनों के अंदर लिंग भेद हमने बांट दिया है। क्या बेटा वो काम नहीं कर, क्या एक बेटा चाय नहीं बना सकता? एक बेटा रोटियां नहीं बना सकता? या फिर एक बेटा झाड़ू या पोछा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। यहाँ तक कि हमने तो देखा है बड़े बड़े होटल्स के अंदर, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर एक लड़का ही खाना पकाता है, एक लड़का ही झाड़ू पोछा करता है। तो आम तौर पर घरों में ये लिंग भेद क्यों? एक बेटी या एक बहू जब काम से आएगी और एक लड़का घर बैठा है, वो लड़की आकर के खाना पकाएगी, लड़का नहीं पकाएगा। तो ऐसा भेद क्यों? एक लड़की यदि आजीविका के लिए कुछ कमा सकती है, तो एक लड़का भी रोटी बना करके उसको खिला सकता है। इन चीज़ों के ऊपर सोचने की और विचार करने की ज़रूरत है। जिस दिन हम विचार करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, मेरे ख्याल से हम एक नए भारत की ओर बढ़ेंगे, एक नई दिशा का निर्माण करेंगे। हम उस लिंग भेद को एक करारा सा तमाचा देंगे, जो आज ये कहता है कि ना, लड़कियां ये नहीं कर सकती। दोस्तों, आम तौर पर ऐसा होता है। आज एक लड़की खेत के अंदर एक बैल की बग्गी से लेकर के एक लड़की हवाई जहाज तक को उड़ा रही है, तो लड़कियां क्या नहीं कर सकती? मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये बातें करना आज आपको गलत सा लगेगा। आपको ये लगेगा ये विषय तो बिना तूल का, और ये विषय बहुत पुराना हो चुका है, इसके ऊपर लोग बहुत बोल चुके हैं। लोग बोल तो बहुत चुके हैं, लेकिन हमने देखा कितना, हमने समझा कितना, लोगों को बताया कितना कि ये चीज़ें गलत है और ये चीज़ें एक लड़कियां कर सकती है जो चीज़ें लड़का करता है। एक लड़की भी देर रात को घर से बाहर निकल सकती है। एक लड़की भी आजीविका कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो थप्पा समाज के ऊपर लगा हुआ है कि देर रात को बाहर से कुछ सामान लेकर के आना है, तो एक लड़का ही लेकर के आएगा। और समाज को बदलना है, और ख़ास तौर से मेरे ग्रामीण स्तर से लेकर के बदलना है। और उम्मीद करती हूँ कि ये बातें भाषणों के अंदर बहुत अच्छी लगती है, वक्तव्य के अंदर बहुत अच्छी लगती है, मैं यहाँ बैठ करके कर रही हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले ज़रूरी है कि खुद के ऊपर आजमाया जाए, और उसके बाद लोग